हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 9 का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स की जो एक्सरसाइज है 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। तो कुछ पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं और उनके और वेरिएबल्स की वैल्यू दिए गए हैं उनके सामने। तो आपको क्या करना है, जस्ट वो वेरिएबल की वैल्यू इसमें पुट करना है और देखना है कि पॉलिनोमियल जो है हमारा आंसर 0 आता है या नहीं। यस, तो अगर हमें वो वेरिएबल की वैल्यू पुट करने से हमें आंसर जो पॉलिनोमियल का है, जो पॉलिनोमियल की वैल्यू है 0 आ गई, तो इसका मतलब जो वेरिएबल की वैल्यू हमें दी गई है वो क्या है, जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। अगर 0 के अलावा कुछ और आता है, 1 -1 और या फिर कुछ और आता है, तो इसका मतलब क्या है, वो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो है p ऑफ x इज इक्वल टू 3x प्लस 1, जहां पर x की वैल्यू क्या है हमारी -1/3। यस, तो हमें क्या करना है, x की वैल्यू इसमें पुट करना है और देखना है कि इसका आंसर 0 आता है या नहीं। अगर इसका आंसर 0 आता है तो इसका मतलब -1/3 क्या है, इस पॉलिनोमियल का जीरोज है। ओके, और अगर आंसर 0 के अलावा कुछ और आता है तो इसका मतलब क्या है, ये जो -1/3 है ये इसका 0 ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं है। तो p ऑफ -1/3 इज इक्वल टू 3 एज इट इज। x की जगह पर हमें क्या डालना है, -1/3 प्लस 1, राइट। देन 3 3 1 जा 3 3 1 जा 3 कैंसल, तो हमें क्या मिला यहाँ पर -1 प्लस 1। सो +1 -1 गेट कैंसल, आंसर हमें क्या मिल गया, 0 मिल गया। इसका मतलब क्या है, x इज इक्वल टू -1/3 क्या है, इसका पॉलिनोमियल, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है। ओके, तो यहां पर हम लिखेंगे देयरफॉर -1/3 इज अ 0 ऑफ p ऑफ x। या चाहे आप सेंटेंस अपने आप से लिख सकते हैं, जैसे -1/3 इज 0 ऑफ p ऑफ x, जो हमारा पॉलिनोमियल क्या है, p ऑफ x है। या फिर -1/3 इज 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आंसर 0 आया है, इसलिए -1/3 क्या है, 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल है। अब सेकेंड पार्ट क्या है हमारा, p ऑफ x इज इक्वल टू 5x माइनस पाई, जहां पर x की वैल्यू क्या है हमारी 4/5। तो अब हमें देखना है कि 4/5 इस पॉलिनोमियल का 0 है या फिर नहीं है। मतलब क्या है, अगर ये डालने से, यहाँ पर x की वैल्यू डालने से इसका आंसर 0 आता है या फिर नहीं। तो p ऑफ x क्या है हमारा, 4/5 इज इक्वल टू 5, x इज व्हाट, 4 डिवाइडेड बाय 5 माइनस पाई। सो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, तो क्या बच गया, 4 माइनस पाई, राइट। तो 4 माइनस पाई बच गया है, 0 नहीं मिला है हमें, तो इसका मतलब क्या है, 4/5 जो है इस पॉलिनोमियल का 0 ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं है। देयरफॉर क्या है हमारी वैल्यू, 4 डिवाइडेड बाय 5 इज नॉट अ 0 ऑफ p ऑफ x। तो 4/5 क्या है, p ऑफ x का 0 नहीं है। मतलब क्या, ये 4/5 की वैल्यू डालने से हमें 0 नहीं मिला है, कुछ और वैल्यू मिल गई है, इसलिए क्या है, 4/5 इज नॉट ए 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। तो इसी के साथ जो हमारा फर्स्ट और सेकंड पार्ट कंप्लीट होता है। थर्ड और फोर्थ पार्ट के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।